हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में से 4 नेशनल पार्क्स आते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, डैचीगम नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चारों नेशनल पार्क डिस्कस कर लिए हैं। ओके और इसके साथ ही हम लोगों ने 2 पार्ट्स में एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिलेटेड टू द नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आपका कोई जीके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हेमिज नेशनल पार्क के रिलेटेड। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जम्मू JNK यूटी में कितने नेशनल पार्क हैं, 4 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले 5 नेशनल पार्क थे JNK स्टेट। जब JNK जो है ये स्टेट हुआ करती थी, लद्दाख भी इसी का पार्ट था। तो हेमिज नेशनल पार्क कहाँ पे, ये लद्दाख में है। बट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन अभी जो है लद्दाख डिफरेंट यूटी बन गई है। ठीक है, अलग यूटी बन गई है, तो इसीलिए लद्दाख में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क का आपका हेमिज नेशनल पार्क। ओके, आज हम लोग हेमिज नेशनल पार्क के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें हेमिज नेशनल पार्क की, ये आपका ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, लेह डिस्ट्रिक्ट में। ओके, लेह डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है, ये लोकेटेड है। और लेह जो है ये आपकी लद्दाख यूटी की क्या है, कैपिटल भी है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एरिया ऑफ द पार्क इज़ अबाउट 4400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लद्दाख के प्रोस्पेक्टिव से भी ये नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी ये नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये नेशनल पार्क आपका 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब जब हम देखा था किश्तवाड़ नेशनल पार्क, वो भी 1981 में हुआ था। ठीक है, डैचीगम 1981 में हुआ था। काजीनाग कब हुआ था भाई, काजीनाग आपका हुआ था 2007 में। ओके, और सलीम अली कब हुआ था, 2007 में। रिवीजन भी होगी आपकी प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया है। ओके, सो द पार्क इज़ कंसिडर टू बी द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड। अगर हम इस नेशनल पार्क की बात करें तो जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरिया हैं वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है आपको डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड की कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ पे हेमिज नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। ठीक है, दस इट इज़ नोन एज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ये है आपका हेमिज नेशनल पार्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्नो लेपर्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखें, इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया इन द नॉर्दर्न ऑफ द हिमालय। ठीक है, मैंने ये अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि नॉर्दर्न में अगर आपको देखें तो ये ओनली नेशनल पार्क आपको हिमालयस पे देखने को मिलता है। दिस पार्क इज़ आल्सो फेमस फॉर द 400-year ओल्ड हेमिज मोनेस्ट्री विच इज़ लोकेटेड इन द पार्क। अब ये फेमस किस लिए है, क्योंकि 400 साल पुरानी जो हेमिज मोनेस्ट्री है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। आपको पता है हेमिज जो है फेस्टिवल जो है हर एनुअली जो सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, वो इसी मोनेस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, अर्ली जून में जो है ये हेमिज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ही किया जाता है हेमिज मोनेस्ट्री में। यहाँ पे आप लोगों को तिब्बत और इंडियन आर्किटेक्ट का जो है स्टाइल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मोराल्स स्तूपास वगैरह बुद्धिस्ट के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडस एंड जस्कर रिवर कौन सी, इंडस एंड जस्कर रिवर्स मीट्स एट द पार्क बाउंड्रीज। अब देखिए इंडस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से
ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और जस्कर जो है, जंस्कर भी बोल सकते हैं इसको, तो जस्कर बोल लीजिए, जंस्कर बोल लीजिए। जंस्कर जो है वो इसी की इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और जो ये दोनों जो है इसी पार्क के पास मीट होती हैं, ठीक है, और एक ब्यूटीफुल सा सीनिक व्यू बनाती हैं। और द पार्क आल्सो हैज़ अ स्टॉक कांगरी पीक, और इसी पार्क में आपको स्टॉक कांगरी पीक भी देखने को मिल जाएगी जो स्टॉक रेंज में है, ठीक है। अब देखिए, हर एक नेशनल पार्क में इम्पॉर्टेंट फाना होता है, फ्लोरा होता है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फाना आपको देखने को मिलेगा, एनिमल्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका स्नो लेपर्ड, ठीक है। एशियाटिक इबिक्स आपको देखने को मिलेगी। बराल जो है ये एक ब्लू शीप है, और वॉल्फ जो है ये देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही आपको तिब्बतियन आर्गली देखने को मिलेगा, तिब्बतियन वाइल्ड एस जिसको केयांग भी बोला जाता है। हिमालयन मार्मोट देखने को मिलेगा, और लद्दाखी उराल, आपको ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, सो आप लोग याद रखेंगे कि आपको ज़्यादा 2-3 स्पीशीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 2-3 जो है 1-2 नाम आपको किसी का दे दिया गया होगा, जैसे एशियाटिक इबिक्स जो है ये एक गोट की स्पीशीज़ है, और उसके पास ये यूरेल जो है ये भी एक शीप गोट की स्पीशीज़ है, और ये जो है बराल एक ये ब्लू शीप है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए, 1-2 गोट के स्पीशीज़ के नाम दे दिए जाएं और पूछा जाए ये कौन सी है इसमें से जो लद्दाख में पाई जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स फाउंड इन दिस पार्क्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पे पार्क में, जैसे गोल्डन ईगल, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताई थी, गोल्डन ईगल की पिक्चर्स भी बताई थी। हिमालयन स्नो कॉक देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, तिब्बतियन स्लो फिंच देखने को मिलेगा, चुकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फायर फ्रंटेड सेरन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, ये वर्ड सारे जो हैं आपको लद्दाख यूटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ क्या है, एक तो इसका एरिया आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एरिया आप लोग याद रखेंगे, इसका एरिया कितना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्नो लेपर्ड कैपिटल किसको बोला जाता है, तो वो अभी आप याद रखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क को बोला जाता है। एक और पॉइंट आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में स्नो लेपर्ड की डेंसिटी किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेमिस नेशनल पार्क के रिलेटेड, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है। और एक जो आप लोगों को हेमिस मोनेस्ट्री के रिलेटेड मैंने बताया, ये पॉइंट्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि फ्लोरा फाना से बहुत हार्डली होता है कि कभी क्वेश्चन बने, बट आजकल पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में भी। बट आप लोगों को ज़्यादा ये जो पॉइंट हैं ये याद रखने हैं, क्योंकि अगर फ्लोरा फाना पे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन वहीं से बनेगा जो बहुत ही डिफरेंट रेयर स्पीशीज़ वहाँ पे कोई मिल रही है और किसी नेशनल पार्क में नहीं मिल रही, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत ही फेमस होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारे डेली जो हैं हम लोग कम्युनिटी पोस्ट जो हैं उसमें MCQs डालती हूँ मैं, आप लोग वो भी अटेंड कीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते होंगे वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।